हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस दीजिए। क्यों प्रैक्टिस सेट दीजिए? क्योंकि मैं लगभग 10 से 12 मिनट का अपलोड करता हूं। और अगर आप 1.5x की स्पीड में देखोगे तो आप ये मान लीजिए कि 8 से 7 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। जब एक बार वैकेंसी आ जाएंगी तो आप जान सकते हैं कि ये कितना वैल्यूएबल साबित होगा आपके लिए। फिर आप अपने फ्यूचर को मेरे से अच्छा जानते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन से आपका कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? अब आप सोच रहे होगे सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। भैया, जेल वार्डर का प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका 1989 से 90 के बीच इसमें इनको प्रोवाइड किया गया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जेल वार्डर का एग्जाम हुआ उसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्देशित है क्या? तो अनुच्छेद में निर्देशित है कि भारतीय विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अकर्मक क्रिया आपको बताना है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। मैं सोता हूं, सोने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला या बताने का एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? माँ की बहन। माँ की बहन का मतलब जैसे हमारी माँ, माँ की बहन हम क्या बोलेंगे? मौसी। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस से भरा समास का विग्रह क्या होगा? जल्दी बताओ। रस से भरा यानी कि रस भरा है ना, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, तत्पुरुष समास होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। चारों समुदाय वाचक विशेषण का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत बड़ा चढ़ाकर करी गई बात को हम क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय फिल इन द ब्लैंक्स है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सन 1938 में 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रस मंजरी। किसके हैं? रस मंजरी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है? माल गोदाम शब्द में समास। तो सही आंसर हो जाएगा माल के लिए गोदाम, है ना, संप्रदान तत्पुरुष होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए वाक्य में अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, गलत विभक्ति चिन्ह को हटाना है, बिल्कुल सूटेबल वर्ड बताना है। वह छत से नीचे गिर पड़ा, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको लोकोक्ति दी है, उनके सही अर्थ दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सी लोकोक्ति किसके लिए सुटेबल है। ठीक है, देखो लोकोक्ति देख लो, इसके अर्थ देख लो। बाकी ऑप्शंस को दिखाने के लिए मुझे इनको छोटा सा करना पड़ेगा, अगर आपको दिख जाए। चौथा ही ऑप्शंस नहीं दिख रहा, बस चलो, बस चौथा पंच का
पंच का कहा सिर माथे, ठीक है। फिर हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधी ले। देखो पंचों का सिर माथे यानी कि फैसला मानना, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पंचों ने जो कहा वो बिल्कुल सिर माथे, उनका फैसला मारना पड़ेगा। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं यानी कि सहायता करने पर भी रौब जमाना, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं तो दूसरा चौथे से मिलेगा, पहला पहले से, दूसरा चौथे से। पहला पहले से, दूसरा चौथे से किस में मिल रहा? चौथे ऑप्शन से मिल रहा। अब बाकी और देख लो। सहज पके सो मीठा हो यानी कि समय पर ही काम पूरा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बीती ताही बिसारी दे आगे ले सुधी ले, यहाँ पर क्या होगा? बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, ठीक है, ये होगा आपका। चलिए यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, लोकोक्ति दी हुई है और उनके अर्थ दिए हुए हैं। अगर आपको चारों ही ऑप्शंस दिख जाए तो बढ़िया बात है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं छोटा करने की, चारों ऑप्शंस तो नहीं दिख रहे, चलो फिर भी हम काम चलाते हैं। गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। और खेसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अपनी असफलता पर खींचना, ठीक है। पहला ऑप्शन यानी कि फेल हो रहे हो तो उस पर आप तहस दिखा रहे हैं, मतलब बेमतलब के काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यानी कि पहला दूसरे से मिलेगा, दूसरा पहले से मिलेगा, पहला पहले दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरे ऑप्शंस में दिया, ठीक है। बाकी और देख लो। का बरका जब कृषि सुखान है यानी कि आय के अनुसार खर्च करना, तेते पाव पसारिए जेते लंबी सौर यानी कि समय के बाद सहायता मिलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हालांकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है सर? का बरका जब कृषि सुखान है यानी कि समय के बाद सहायता मिलना, ठीक है। और यहाँ पर देखो तेते पाव पसारिए जेते लंबी सौर, यहाँ पर आय के अनुसार खर्च करना, ठीक है, ये इससे सही मिलेगा। मैंने बता दी, पहला दूसरे से मिलेगा, दूसरा पहले से मिलेगा, तीसरा चौथे से मिलेगा, ठीक है। और चौथा मिलेगा आपका तीसरे से। हालांकि ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है तो आप ये हटा देना, लेकिन फिर भी मैंने लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बता दिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वाक्यों को पहचानना है, कौन सा वाक्य सही है? वह देर तक सोकर उठता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुवचन आपको बताना है, कौन सा बहुवचन है? समाचार एक बहुवचन शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? लॉन्ग एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया का आपको उदाहरण बताना है, यानी कि जो क्रिया लगातार चलती रहे। वरसता रहता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? खटमल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? पूछा जा चुका है यूपीएसआई में। सैयद ईसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम करण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से खाली स्थान की को चुनना है। माँ ने बाजार से फिलिंदा ब्लैंक्स खरीदे, माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा, हालांकि ये देखो, माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदे गलत हो, साड़ियाँ खरीदे गलत, एक छाता खरीदे गलत हो जाएगा, बहुत कुछ खरीदा तो ये खरीदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत शब्द ही बहुवचन का बोध करा रहा है इसलिए। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2005 में प्रदान किया गया था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये भी शायद आपका यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका निलय, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निलय जो है वो मकान, घर का पर्यायवाची शब्द है। हिंदी साहित्य सलाहकार सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित्र, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? मनो अनाज,
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मी कभी भी हाथ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। आपको बताना है, उर्मी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई आया था मैं कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।